15 मिनट चले तो आज आप जाकर देखो काम शुरू हो गया। जावेद साहब, तुम्हारे चलने में हमारे चलने में फर्क यह है कि जब तुम चले तो ना नीतीश पे असर हुआ, ना तेजस्वी पे हुआ, ना मोदी पे हुआ। जब अख्तरुल ईमान के साथ ओवैसी 15 मिनट चला तो उनको डर लगा, हिलना शुरू हो गए, खौफ पैदा हो गया। अगर ये 15 मिनट नदी में चला और अगर वो 10 दिन सीमांचल की रोडों पर चलेगा तो हमारी सत्ता चले जाएगी। एक आस और उम्मीद की किरण शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं शेर के साथ मधु करना चाहूंगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर भी हैं, रुकन असम्बली भी हैं और किशनगंज पार्लियामेंट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब नदीम साहब, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, तनवीर साहब, डॉक्टर एहसान साहब, सरफराज साहब, अफसार साहब, हमारे भाई गौरव सिंह साहब, महमूद साहब, महबूब साहब, सालिम साहब, राशिद करजाई साहब, एहसान साहब, असलम साहब और जाहिर साहब और हैदराबाद से के विधायक, वो बिहार के मजलिस के सेंट्रल ऑब्जर्वर मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं खास तौर से डगरवा ब्लॉक के आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए और आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए कि नीतीश कुमार को मालूम हो गया कि मजलिस के जलसे में बहुत से लोग हैं, तो वो अभी तक अपने जलसे में हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं हैं। तो ये आपको मुबारकबाद देता हूँ। टाइम नीतीश बदलते जा रहे हैं। नीतीश ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि नहीं 10 बजे का 11 बजे का, अब कह रहे हैं 2 बजे आएंगे। नीतीश जी, आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप घर में बैठिए, आराम करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो किशनगंज का चुनाव है, इलेक्शन है, ये सिर्फ सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये किशनगंज की जनता की अजमत का इलेक्शन है। ये सिर्फ कुल्हैया भाई बहनों का या शेरशाहबादी का या सुरजापुरी का या हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि जिस शख्स ने, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ सीमांचल के लिए और गरीब मजलूम के इंसाफ के लिए कुर्बान कर दिया,
हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप उस शख्स के हक में अपना वोट देकर आप सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। और सीमांचल की अजमत को बहाल करने का मकसद ये है कि हम जनाब तस्लीम साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिसको लोग आज भी और कल भी सुबह क़यामत तक सीमांचल के गांधी के नाम से जानते थे और जानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपना एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग छाप के निशान पर करके सीमांचल और किशनगंज की अजमत को बहाल करिए। मेरी नजर में तस्लीमुद्दीन साहब मरे नहीं, वो जिंदा हैं। इंसान जब मरता है तो उसकी जिस्मानी मौत होती है, रूह निकल जाती है जिस्म से। ये हमको बताए ना हमारे उलमाए कराम। तो मेरा मानना यह है कि जिस शख्स ने इस सरजमीन पर बसने वालों की जिंदगी, उनके इंसाफ के लिए बहुत मेहनतें की, वो लोग कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि तस्लीमुद्दीन साहब की उस मेहनत और कुर्बानियों को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। और तस्लीम, जहां पर तस्लीम साहब का जिक्र आया, हम आपको बताना चाहेंगे कि अरारिया विधानसभा से, अरारिया पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कोई उनको टिकट नहीं दे रहा था। वो डायरेक्ट मुझे फोन किए, मुझसे बात किए। मैंने माजिद हुसैन से कहा कि जाकर मिलो उनसे, ये एक बहुत बड़े अजीम लीडर का बेटा है। अगर वो बेबसी के आलम में हमको फोन करके कह रहा है कि कोई टिकट नहीं दे रहा है, मैंने माजिद हुसैन से कहा था कि माजिद, तुम जाकर सब उनसे कहना कि आप कहां से लड़ना चाह रहे, आप तस्लीम साहब के बेटे हैं। हमने उनको टिकट दिया, वो कामयाब हुए। ये और बात है कि वो हमको छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, मगर तस्लीम साहब हमारे लिए बहुत अजीज हैं और रहेंगे। उन्हीं के घर से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट किए और कहे कि आप अरारिया पार्लियामेंट से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, उस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। हमने कहा हमारा ज़र्फ ये है कि जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था, हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अरारिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैं जानता हूं, जब मैं जोकी को गया था, हमारे उस कैंडिडेट की इंतखाबी मुहिम के लिए हम हेलीकॉप्टर से उतरे थे। जोकी की आवाम ने इतनी मोहब्बत हमसे निछावर की, हमसे मोहब्बत के मजाहरे किए कि जब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ओवैसी, तुम भाषण दिए, रुको यहाँ पर, हम तुमसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हम गाड़ी में निकल कर गए। तो मैं जोकी की आवाम का भी सलाम करता हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि हम आपकी मोहब्बत के मखरूस हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील भी कर रहा हूँ कि तस्लीम साहब की कुर्बानियों को अगर कोई लेकर आगे जा सकता है तो अख्तरुल ईमान है। इसीलिए हमने अरारिया में हमने दो खानदान में दीवार उठाने का काम नहीं किया। हमने कहा कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, जो हमको छोड़कर चले गए हम उनको अल्लाह के हवाले करके, अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा। इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, कामयाबी का देने वाला रब्बे करीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हमारे कुलैया भाई भी रहते हैं। आप तमाम लोग मकई का भुट्टा की आप ज़िराअत करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तकलीफ है, यहाँ पर आपको उसकी कीमत नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। तेजस्वी और नीतीश ने बड़ा कहा था कि हमने बिजली पहुंचा दी, वाटर सब पंप दे दिया, मगर यहाँ का किसान परेशान है। वहीं पर जूट पाट की ज़िराअत होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली जा सकती थी। उस जूट की जो लोग ज़िराअत करते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए
ना राजद की सरकार ने किया, ना नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पटना में एक अस्पताल है जिसका नाम महावीर कैंसर रिसर्च अस्पताल है। उस कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट ये कहती है कि किशनगंज, अमूर, बैसी, बहादुरगंज में हर घर में जो लोग सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं, पटना के इस अस्पताल में इनका ताल्लुक किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जो पानी पीते हैं उसमें कैंसर उससे पैदा होता है। यहाँ पर हर घर में किसी न किसी के पास किडनी स्टोन की बीमारी हो जाती है। क्यों होता है? पानी पीने की वजह से। वो नीतीश कुमार की बड़ी स्कीम थी, क्या था, हर घर नल, हर घर जल, जो भी था स्कीम का नाम। पानी की टांकी में पानी की जगह मरे हुए चिड़िया निकलती है, उसमें उसकी सफाई नहीं होती। ये आपको दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ की इस विधानसभा में बसने वाले लोग इंसान हैं और उनकी बीमारी को दूर करना, उनको सेहत पहुंचाना, उनसे इंसाफ करना कौन करेगा? आपने जिसको अपना सांसद बनाकर दिल्ली को भिजाया, उन्होंने क्या किया मालूम आपको? दिल्ली में आपको पता है उन्होंने क्या किया? हमने पार्लियामेंट में भारत की संविधान के 371 के तहत हमने लड़ाई लड़ी, हमने बिल डाला कि यहां पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने। अगर वो बन जाता, और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हम अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं। अगर वो बन जाएगा तो सीमांचल का जो पैसा होगा वो आप लोग तय करेंगे। सीमांचल की नौकरी सीमांचल के बसने वालों को मिलेगी। और आपके एमपी साहब ने पार्लियामेंट में क्या बिल दिया? उन्होंने बिल ये दिया कि जो जानवरों पर जुल्म करते हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाए। इंसान से मोहब्बत पहले होनी चाहिए, बाद में जानवर से होनी चाहिए। यानी बिल पेश किया, लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर देखो, जावेद साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि जो जानवरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते उन पर सजा बढ़ा दी जाए। जावेद साहब, ये जो हर घर में किडनी स्टोन हो रहा है, यहां पर जिनको कैंसर हो रहा है, उनका क्या होगा बताइए? बताओ नीतीश कुमार, बताओ तेजस्वी, बताओ मोदी, इनके बारे में कोई बात नहीं होगी। आप जानते हैं कि बैसी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सैलाब आता है तो जमीन कट जाती है। और फिर आप जानते हैं कि ये तो महानंदा बेसिन 2 का जो काम चल रहा है, इससे और बर्बादी आएगी। माहिरीन ने कहा कि उसके बजाय उस काम को रोककर वहां पर वो बोल्डर पिंचिंग आरसीसी का काम होना चाहिए। जमीन कट जाती है, ना सांसद साहब नजर आते, ना फिर कोई और विधायक नजर आता। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा। तो इसलिए 26 तारीख को हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को आप अपना वोट दीजिए पतंग छाप पर। यहाँ पर अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टर लाना चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, ब्रिज बनाया गया, उसका ढलाई का काम शुरू हुआ चंदरगांव में और चौमेली गांव में 2 दिन के अंदर ब्रिज बैठ गया। कौन जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है इसका। हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको बहुत गाली दी जाती है, हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। मगर ये बताओ, ढलाई के 2 दिन के बाद ब्रिज बैठ जाता है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस चुनाव में तारीख बनाना पड़ेगा। आपको एक एक वोट का इस्तेमाल आप किशनगंज की पार्लियामेंट के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल और किशनगंज की अजमत के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ से आपके जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने उनका एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग 5 साल में जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। कितना चले हैं? 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। और यहां से हैदराबाद 9000 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं भी पैदल सफर शुरू करता तो 2, 3, 6 महीने में पहुंच जाता, 8 महीने में।
मगर जावेद साहब बोलते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर 5 साल में चले। जावेद साहब आप चले नहीं मालूम, मगर एक बात की तो सच्चाई जरूर है, आप में और मोदी में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। मोदी ने कहा 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो जावेद ने कह दिया मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। कितना झूठ बोलेंगे आप। अल्लाह ने आपको आंखें दी, दिल दिया, क्या आपको दिख नहीं रहा यहां पर तबाही और बर्बादी हो रही है? यहां पर आप बताएं, आप सच्चाई जानते हैं मेरे भाई। अमृतसर को एक जन साधन एक्सप्रेस ट्रेन जाती है जिसको पलायन एक्सप्रेस कहते हैं। उसके टॉयलेट में यहाँ के बच्चे बैठकर जाते हैं ट्रेन में, उसके शौचालय में, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के शौचालय में बैठकर जाते हैं। और आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर आप चल रहे हैं। अरे हम तो हैदराबाद से आकर ये सब देखकर बोल रहे हैं, तुम तो यहीं के हो, तुमको नजर नहीं आता है? क्या हो गया तुमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं 26 तारीख को आपको अपना एक वोट अख्तर उल ईमान साहब के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और संवैधानिक दर्जा जब तक सीमांचल को नहीं मिलेगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा, नाइंसाफी खत्म नहीं होगी। अब जहां तक जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चलने का दावा कर रहे हैं, मैं और अख्तर उल ईमान एक दावा करते हैं आपके सामने, वो सच्चाई पर मुबन्नी है। कौन सा हर घर, कौन सा जगह था वो, हम जो नदी में चले थे, हाँ, खरखरी भरभरी घाट में पिछले साल हम और अख्तर उल ईमान और पूरे हमारे मजलिस के 60-70 लोग नदी में चले, ब्रिज गिर गया था। हाँ, नदी में चले थे, 15 मिनट चले हम, 15 मिनट चले तो आज आप जाकर देखो काम शुरू हो गया। जावेद साहब, तुम्हारे चलने में हमारे चलने में फर्क यह है कि जब तुम चले तो ना नीतीश पे असर हुआ, ना तेजस्वी पे हुआ, ना मोदी पे हुआ। जब अख्तर उल ईमान के साथ ओवैसी 15 मिनट चला तो उनको डर लगा, हिलना शुरू हो गए, खौफ पैदा हो गया। अगर ये 15 मिनट नदी में चला और अगर वो 10 दिन सीमांचल की रोडों पर चलेगा तो हमारी सत्ता चले जाएगी। ये फर्क होता है एक शेर के चलने में और एक गीदड़ के चलने में, और शेर अख्तर उल ईमान है। 15 मिनट हम नदी में चले, आज वो काम शुरू हो चुका है ना, काम शुरू हो चुका है। आप ऐसे आदमी को अपना वोट दीजिए जिसके चलने से गवर्नमेंट घबराती है। हाँ, उससे आगे 200 करोड़ का अमोर में एक और पुल का काम शुरू हो चुका है। ये काम करने का तरीका आना चाहिए। और हम आपको वादा कर रहे हैं, आप अख्तर भाई को यहाँ का एमपी बनाइए, वो पार्लियामेंट में हमारे बाजू बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। जावेद कहाँ बैठते आपको दिखता, कभी कभी दिखता पार्लियामेंट में। अख्तर भाई हमारे बाजू बैठेंगे। हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 3 शेर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो सबको नजर आएगा इंशाअल्लाह। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तर उल ईमान को अपना एक वोट देकर सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। तस्लीमुद्दीन साहब के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम, मौलाना सहलो खासमी साहब की उन कोशिशों को पूरा करने का काम सिर्फ अख्तर उल ईमान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपके सामने अख्तर भाई ने बताया कि